बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। ईद कुर्बान का तीसरा और आखिरी रोज फरजंदान इस्लाम आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। कल के मेहमान बनेंगे आज मेजबान, बनेंगे पुरतकल्लुफ पकवान। ईद के तीसरे रोज भी मेहमानों की होगी रिवायती खानों से तवाज़ो। तफरीही मकामात पर भी शहरी फैमिलीज के हमरा हल्ला गुल्ला करेंगे। आपको एक मरतबा फिर से यहाँ पर अपडेट करें कि ईद कुर्बान का तीसरा और आखिरी रोज फरजंदान इस्लाम आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। अवाम का ईद का आखिरी रोज़ भी भरपूर गुजारने का प्लान, सैर सपाटे और दावतों का एहतमाम होगा। कल के मेहमान बनेंगे आज मेज़बान, बनेंगे पुरतकल्लुफ पकवान। ईद के तीसरे रोज़ भी मेहमानों की होगी रिवायती खानों से तवाज़ो। तफरीही मकामात पर भी शहरी फैमिलीज़ के हमरा हल्ला गुल्ला करेंगे। नाज़रीन, लाहौर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी। जामिया रहमानिया कला गुज्जर सिंह में 50 से ज़ायद बैलों की कुर्बानी की गई। इज्तिमाई कुर्बानी में अंदरून और बैरून मुल्क से लोगों ने हिस्सा डाला। लाहौर भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। जामिया रहमानिया किला गुज्जर सिंह में 50 से ज़ायद बैलों की कुर्बानी की गई। शहरी कहते हैं 16 साल से इस फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया भर से लोग कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं, जिसे मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जाता है। ये अल्लाह पाक का बड़ा फजल एहसान है कि 2008 से हम ये काम हमने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ हर साल जो है ना इजाफ़ा हो रहा है। इस दफ़ा तकरीबन 40-45 जो है ना इज्तिमाई कुर्बानियाँ हैं और दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ जी हिस्सा बहुत अच्छा हो रहा है। जानवर भी अच्छे थे और मकबूल हिस्सा और सबको बराबर एक जैसा मिलता है, किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं। इज्तिमाई कुर्बानी के बहुत फ़ायदे हैं। जो बंदा गुंजाइश जिसके पास ना हो वो कुर्बानी जो इज्तिमाई कर सकता है। हमारा ये एतमाद का इदारा है, यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर डिवाइड की जाती है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी, गोश्त की तकसीम और दावतों का सिलसिला जारी रहा। मुलाकातों और दावतों का खुसूसी एहतमाम, मेज़बानी और मेहमान नवाजी की रिवायात उरूज पर रहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ भी मजहबी जोशो खरोश जज्बा एसार के साथ मनाया गया। शहरियों ने दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की। गोश्त की तकसीम, दावतों, मेलजोल और खुशियाँ मनाने का सिलसिला भी जारी रहा। ईद के दूसरे दिन का ख़ास रंग दोस्तों और अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें और दावतें। मुख्तलिफ पकवानों का लुत्फ़, फैमिलीज़, दोस्त अहबाब कहीं मेज़बान तो कहीं मेहमान बने। अहले खाना का कहना है कि ईद के अय्याम फैमिली और दोस्तों को वक्त देने का बेहतरीन मौका है। As you said कि ईद इज़ ऑल अबाउट मीटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आज हमने ये डिसाइड किया था कि माँ बाप के साथ गुजारेंगे, बहन भाई के साथ गुजारेंगे, फिल्म्स देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, विच इज़ अमेजिंग। मैं अपनी फैमिली के साथ आज टाइम स्पेंड कर रही हूँ काफ़ी देर बाद। और वैसे तो हम खाना खाने जाते हैं अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों के साथ, पर आज हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएंगे और मामा खिलाएंगी, मामा बनाएंगी। बच्चों का जोशो खरोश भी बरकरार है, जो जानवरों की देखभाल, गोश्त की तकसीम और ईदी के मज़े में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। कुर्बानी के गोश्त के पकवान, दावतें और बिसियार खोरी, बेअतदाली से पेट के मसाइल बढ़ने लगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं एतदाल और एहतियात का दामन न छोड़ें। ज़ियाबेतिस और दिल के मरीज़ खास एहतियात करें। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। चटपटे पकवानों पर हाथों की सफाई, ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी की शिकायत, गैस्ट्रो केसेस में नुमाया इजाफा होने लगा। गुज़श्ता रात से अब तक मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में 1000, इसी तरह शहर के दीगर अस्पतालों में भी गैस्ट्रो के हजारों मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मेयो अस्पताल के डॉक्टर सलमान काजमी का कहना है कि बेएहतियाती के बायस शहरियों की बड़ी तादाद मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। साफ पानी और गोश्त को ज्यादा पकाकर इस्तेमाल करें। रात को लोग जितने भी जिन्होंने पकवान खाए, मिर्च मसालों वाले खाने खाए, उसके बाद वो कोई मैदे में तजाबियत, कोई खट्टे डकार, कोई पेट दर्द, कोई पतले पखाने, इस किस्म के मसलों के साथ लोग अस्पतालों में आए हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि लोग ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक टाइम पे अगर उन्हें 2 बोटियाँ खानी चाहिए तो आधा किलो गोश्त खा गए हैं और उसके बाद फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उन्हें होना ही है।
جناح ہسپتال کے پروفیسر اشرف ضیاء کہتے ہیں شہریوں اور بیمار افراد کو چاہیے کہ گوشت کو تھوڑا اور سبزیوں کے ساتھ استعمال کریں۔ جب بھی گوشت کو استعمال کریں اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں، اچھی طریقے سے کوک کر کے تھوڑی مقدار میں کھائیں، وقفے سے کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ صبح بھی کھا لیں، دوپہر کو، شام کو، رات کو باربیکیو چل رہا ہے اور اس کے بعد پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب آپ یہ گوشت استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں گوشت کو اعتدال کے ساتھ سلاد، سبزیوں، دہی اور لیموں کے ساتھ کھانا ہی مفید ہے۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ شہریوں کی خوابوں کے بعد سیر و تفریح، فیملیز نے بچوں کے ساتھ لاہور چڑیا گھر کا رخ کیا۔ بچے اپنے پسندیدہ جانور دیکھ کر اور سیلفیاں بنا کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ بڑی عید، کھابے، پکوان اور موج مستی، شہری بچوں کی فرمائش اور ضد پر سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ لاہور چڑیا گھر کی سیر کو پہلی ترجیح قرار دیا۔ شدید گرمی کے باوجود چڑیا گھر میں بچوں کا جوش و خروش کم نہ ہوا۔ بچہ پارٹی نے چڑیا گھر میں خوب ہلا گلا کیا۔ بچے چڑیا گھر میں مختلف جنگلی حیات کو دیکھ کر اور ان کی تصاویر بنا کر محظوظ ہوئے۔ ببر شیر، مور اور مکاؤ طوطوں کے پنجروں کے سامنے خاصا رش رہا۔ بچوں نے کہا جانوروں کو دیکھ کر بہت مزہ آیا۔ شیر، بھالو اور دیگر جانور بہت خوبصورت ہیں۔ بچوں کی بڑی تعداد پالتو طوطوں اور عقاب کے ساتھ تصاویر بھی بنواتی رہی۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی پی پی 163 کے مرکزی سیکریٹریٹ آمد، رکن اسمبلی بی بی وڈیری نے عطا اللہ تارڑ کا استقبال کیا۔ عطا تارڑ نے پارٹی رہنماؤں کو عید ملی اور مبارکباد دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا اللہ کا شکر ہے پاک بھارت کشیدگی میں اللہ نے سرخرو کیا، پاکستانی شاہینوں نے بھارت کو دن کی روشنی میں چت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی تھی جس میں اللہ نے کامیابی دی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کے تحت جو انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے اور پاکستان کی ہر جگہ پہ پذیرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ایک اپنی خاص کرم نوازی پاکستان کے اوپر کی، تو پوری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سعودی عرب، ایران، ترکیہ، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے کامیاب رہے۔ ملک کی تاریخ میں سعودی عرب کا یہ تاریخی دورہ تھا۔ دورہ سعودی عرب جس میں عمرے کی ادائیگی کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک خانہ کعبہ کا بھی جو زیارت ہوئی اور خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پہ کھولا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عزت ہے۔ اس سے پہلے جو دورے ہوئے جس میں ترکیہ، آذربائیجان، ایران، تاجکستان، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے۔ عسکری لحاظ سے تو پاکستان کی شناخت واضح ہو گئی، اب معاشی طاقت بننا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ملک کو مضبوط کریں۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین عید کے دوسرے روز بھی متحرک رہے۔ حلقے میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیگی کارکنان کو یونین کونسلز میں ذمہ داریاں تفویض کیں۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب نے کہا احباب اپنے علاقوں میں صفائی اور واسا کے متعلق امور کی نگرانی کریں۔ حلقے کے عوام کو درپیش مسائل پر فوری دفتر سے رابطہ کیا جائے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے تمام محکموں سے کوارڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ بلال یاسین کہتے ہیں بجلی و پانی کی بلا تعطل فراہمی اور زیرو ویسٹ پالیسی پر ہر ممکن عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ عید کے تینوں ایام پر صفائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبہ بھر میں جاری آپریشنز کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ پنجاب کی 292 مویشی منڈیوں میں 15 لاکھ سے زائد جانور لائے گئے۔ 11 لاکھ سے زائد جانور مویشی منڈیوں میں فروخت ہوئے۔ محکمہ بلدیات نے 9 ڈویژنز کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لاہور سر فہرست 6.65 لاکھ جانوروں کی فروخت ہوئی۔ لاہور میں 4,43,000 چھوٹے اور 2,22,000 بڑے جانور فروخت ہوئے۔ فیصل آباد میں 1,12,000 جانور لائے گئے، 88,000 فروخت ہوئے۔ بہاولپور ڈویژن میں 1 لاکھ سے زائد جانوروں کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔ ڈی جی خان میں 38,000 چھوٹے اور 30,000 بڑے جانور فروخت ہوئے۔ راولپنڈی میں 84,000 جانور لائے گئے، 46,000 فروخت ہوئے۔ ساہیوال میں 47,000، سرگودھا میں 94,000 جانوروں کی فروخت ہوئی۔ گجرانوالہ میں 10,000 اور ملتان میں 16,000 جانوروں کی خرید و فروخت ہوئی۔ سیکریٹری بلدیات شکیل احمد میاں کہتے ہیں نو لاس نو پروفٹ کی بنیاد پر عوام کو معیاری سہولیات فراہم کی گئیں۔
नाज़रीन, आइंदा माली साल के बजट में आला और मयारी बीज की पैदावार बढ़ाने का फैसला। इस मंसूबे से फसलों की पैदावार बढ़ेगी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने मंसूबे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को भिजवा दिए। मंसूबों पर 5034 मिलियन रुपए लागत आएगी। हमजा खुर्शीद रिपोर्ट कर रहे हैं। बजट 2025-26 में आला और मयारी बीज की पैदावार बढ़ाने का फैसला। मकई, चावल, आलू, कपास और दीगर अजनास के आला और मयारी बीज की पैदावार बढ़ाने के 4 मंसूबे तैयार। दस्तावेजात में बताया गया कि इन मंसूबों पर 5034 मिलियन रुपए लागत आएगी। मंसूबों के तहत तस्दीक शुदा और हाइब्रिड बीजों की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। पैदावार बढ़ाने से पंजाब में आला बीजों की मांग पूरी हो सकेगी। मयारी बीजों के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ेगी। कपास के तस्दीक शुदा मयारी बीज से कपास की पैदावार में इजाफा होगा। मयारी बीजों की मार्केटिंग मंसूबे का हिस्सा होगी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने चारों मंसूबे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को भिजवा दिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की मंजूरी के बाद ये मंसूबे आइंदा बजट में शामिल होंगे। बल्दिया उस्मा लाहौर का 17 अरब 80 करोड़ का बजट मुतवक्के। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर 7.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा लाहौर के सालाना बजट का तखमीना 17 अरब 80 करोड़ होगा। शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए बजट में 3 अरब रुपए मुख्तस होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कॉरपोरेशन का गैर तरक्याती बजट का हुजूम 13 अरब रखा गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन कीमत में 7.5 अरब रुपए रखे गए। सालाना तकरीबात कीमत में 1 अरब और मुरम्मत कीमत में 1 अरब रुपए रखे गए। स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई। नक्शा फीस कीमत में 40 करोड़ इजाफी आमदन मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत ने कॉरपोरेशन के लिए 1 अरब 10 करोड़ की ग्रांट की खुसूसी मंजूरी दी। ज़राए ने बताया कि बल्दिया उस्मा लाहौर को 22 शोबों से 12 अरब की आमदन हुई। बल्दिया उस्मा को महकमा फाइनेंस से 1 अरब 92 करोड़ की गैर तरक्याती ग्रांट मसूल हो गई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए रखे गए। सरकारी इमारात की तज़ीनो आराइश के लिए 20 करोड़, स्ट्रीट लाइट्स के लिए 70 करोड़ मुख्तस, फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत और बहाली के लिए 5 करोड़ रखे गए। बिजली के बिलों की कीमत में 1.5 अरब, जबकि फ्यूल अखराजात के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती, खाम माल पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस पर नजर सानी करना होगी। हुकूमत लाहौर चैम्बर की बजट तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करे। स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। लाहौर चैम्बर में प्री बजट सेमिनार का इनेकाद नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ और चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की खुसूसी शिरकत। लाहौर चैम्बर के कायम मकाम सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने खिताब में कहा कि सनतों को एनर्जी टैरिफ से शदीद मुश्किलात का सामना है। बजट खसारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से ही खत्म हो सकता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सस्ती बिजली, खाम माल पर ड्यूटीज और टैक्सेस कम करने होंगे। हमने जो बजट प्रपोजल्स यहाँ से लाहौर चैम्बर से गई हैं उसमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, बल्कि हमारी जो मेजर प्रपोजल्स हैं उसमें ये है कि जी आप टैरिफ की रैशनलाइजेशन करें। रैशनलाइजेशन ऐसे करें कि जो तो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स यानी कैस्केडियन इफेक्ट जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट किया जाए कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी 0% की जाए, जो एसेंशियल है जिसके बगैर हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। सेमिनार में नायब सदर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी और अली हसाम असगर ने कहा कि वफाकी हुकूमत लाहौर चैम्बर की बजट तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करे। स्टेक होल्डर्स को इक्तसादी पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो FBR को बहुत ज़्यादा जो इख्तियारात हैं वो दे दिए हैं। मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि उन इख्तियारात को महदूद किया जाए और एक फ्रेंडली माहौल बनाया जाए कि ताकि जो एक ट्रेडर्स हैं या जो एक मुआशरत है वो पहले से बेहतर हो सके। आपने भी जो लाहौर की इंडस्ट्री को, लाहौर की ट्रेड को सेव करना है, तो सिर्फ आप कितना अच्छा एबली नेगोशिएट कर लेते हैं टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के साथ, अगले 4, 5, 6 दिन 20 दिन जो आपका वो होगा इंशाल्लाह वही आप रिलीफ हमें दिला सकेंगे। सेमिनार में मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी चैम्बर आसिफ मलिक, शेख फयाज, एहतशामुल हक के अलावा रिफत मलिक समेत कारोबारी सेक्टर्स की नुमाया शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। FPCCI अहदेदारों का कहना है मालियाती निज़ाम में ख़वातीन की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्की मईशत की बेहतरी में ख़वातीन अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
FPCCI में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैंकिंग ऑन एक्टिविटी पॉलिसी पर आगाही सेमिनार सदारत FPCCI के साबिक रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा, मालियाती निज़ाम में ख़वातीन की शमूलियत वक्त की ज़रूरत है। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। डिप्टी चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी चीफ मैनेजर सरफराज अहमद नदीम ने कहा, बैंकों पर लाजिम है कि ख़वातीन को तमाम शोबों में नुमाइंदगी दें। वर्क फोर्स में 25% ख़वातीन को शामिल करना है। हमारे मुल्क में इस वक्त 64 अडल्ट पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें से 34% ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में पीछे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कम से कम अगले 2 सालों में 3 सालों में इसको इस जो गैप है इसको कम करते करते 25% पे लेके आएँ और हम जनरल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है 75% पे लेके आएँ। तो ना सिर्फ ये कि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में ख़वातीन को बढ़ाना है बल्कि उनको मीनिंगफुल रोल देना है। नायब सदर FPCCI कुर्रतुल ऐन ने वीडियो लिंक पर खिताब किया। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। LDA की शहर के तरक्याती कामों को मुकम्मल करने में अदम दिलचस्पी। ज़ाती वसाइल से मंजूर करदा फ्लैट्स और बिल्डिंग्स की 13 स्कीमों में सिर्फ एक पर काम मुकम्मल कर सका, बाकी अधूरी। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में अपार्टमेंट्स की तामीर के 350 मिलियन रुपए खर्च ही न किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। LDA के बजट में मंजूर होने वाले तरक्याती कामों को मुकम्मल करने में इदारे की गैर संजीदगी। रवा माली साल में बेशतर तरक्याती मंसूबों के फंड्स मुकम्मल खर्च ही ना हुए। LDA की माली साल में ज़ाती वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग्स की 13 स्कीमें मंजूर हुई, लेकिन इदारा सिर्फ एक स्कीम पर काम शुरू कर सका। LDA हुकाम ने ज़ाती वसाइल के फंड्स भी मुकम्मल खर्च न किए। LDA रवा माली साल में बेशतर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल न कर सका। LDA के ज़ाती वसाइल से जोहर टाउन ऑफिस की तोसी का काम किया गया। एवेन्यू 1 की नई ऑफिस बिल्डिंग के 50 मिलियन रुपए भी इस्तेमाल न किए गए। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में अपार्टमेंट्स की तामीर के 350 मिलियन रुपए भी खर्च न हुए। LDA मुलाजमीन की नई रिहाइशगाहों की तामीर के लिए मुख्तस 200 मिलियन खजाने में बंद। LOS मुल्तान रोड की रीस्ट्रक्चरिंग के 85 मिलियन रुपए भी इस्तेमाल न हो सके। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बढ़ती आबादी और फैलते इलाकों के बाइस वासा लाहौर की हदूद में इजाफे का फैसला। वासा के दायरा इख्तियार में 132 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा किया जा रहा है। मज़ीद 15 लाख शहरियों को पानी और सीवरेज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लाहौर में तेजी से फैलती आबादी और नई हाउसिंग स्कीमों की वजह से वासा की मौजूदा हदूद नाकाफी हो चुकी है। इस वक्त वासा लाहौर 248 मुरब्बा किलोमीटर पर वाटर सप्लाई और सीवरेज सर्विसेज फराहम कर रहा है। नए फैसले के बाद इस दायरा इख्तियार को 380 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। वासा लाहौर ने इस तोसी के पेश नज़र अपनी इंतजामी मशीनरी में इजाफे का फैसला किया है। पहले मरहले में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विंग में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मजीद 3 नए O&M डायरेक्टोरेट भी कायम किए जाएंगे। वासा इस वक्त लाहौर के 87,77,000 शहरियों को सर्विसेज फराहम कर रहा है। नए फैसले के बाद ये तादाद बढ़कर 1,03,20,000 हो जाएगी, जबकि मजीद 2,40,000 घरों को भी सीवरेज और वाटर सप्लाई का मुकम्मल इंतजाम वासा संभालेगा। लाहौर का रकबा 1761 मुरब्बा किलोमीटर है। वासा की नई हदबंदी के बाद इसका दायरा बढ़कर 380 मुरब्बा किलोमीटर हो जाएगा। ये फैसला वक्त पर अमली शक्ल इख्तियार करता है तो लाखों शहरियों को बराह रास्त फायदा पहुँचेगा। असल इम्तिहान इन मनसूबों पर अमल दरामद की शफाफियत और तेज रफ्तारी होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन। PDM में पंजाब ने सूबे भर में सोलर पैनल्स की तनसीब के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी। PDM में पंजाब ने मुतालिका हुकाम को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। PDM में पंजाब की तरफ से जारी मरासले में कहा गया कि सोलर सिस्टम की तनसीब सिर्फ AEDB के मंजूर शुदा माहिरीन से कराई जाए, जबकि स्कूलों, अस्पतालों और दफातर में पहले से नस्ब सोलर सिस्टम्स का भी फौरी तौर पर जायजा लेने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और बिल्डिंग अथॉरिटीज को सोलर तनसीबात के हवाले से गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत जारी की गई हैं। मरासले में कहा गया है कि मुकामी मीडिया, मसाजिद, कम्युनिटी लीडर्स और ज़िले अफसरान इस हवाले से अवामी आगाही मुहिम भी चलाएं। DG PDM में पंजाब इरफान अली काटिया का इस हवाले से कहना है कि सोलर पैनल्स को महफूज, मजबूत और सील बंद अंदाज में नस्ब किया जाए और पैनल्स को स्टेनलेस स्टील नट बोल्ट और स्प्रिंग वॉशर से महफूज तरीके से जोड़ा जाए। करार दिया गया है कि हदायत पर अमल करके जानी और माली नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आला का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ा फैसला। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी।
पंजाब के छोटे असला दहाइयों से बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम से महरूम चले आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबा भर में यकसां ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने का फैसला। पहले मरहले में 500 इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और बहावलपुर जैसे मखसूस शहरों के लिए खरीदी जानी थी, मगर अब ये तादाद बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि पूरा पंजाब एक जैसा हो, तमाम अजला को बराबर समझा जाएगा। छोटे शहरों के लिए भी जदीद इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। बिलाल, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।